श्री कृष्णचंद्र महाराज की। सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज रोटी श्री कृष्ण चरित्र वीडियो नंबर 22 लीला नंबर 34 एंड 35। दो छोटी छोटी लीलाएं हैं, इकट्ठी लेते हैं इनको। 34 नंबर है भीम दर्प हरण अनुवाद। भीम के गर्व को हरण करने का अनुवाद। एकु दिशु गोसावी निरूपण प्रसंगे मणितले। एक दिन स्वामी निरूपण के प्रसंग पर कह रहे थे, भीमसेनासी आपल्या बळाचा गर्व होता। भीमसेन को अपने बल का गर्व था, अभिमान था। जे मज हुनी बलियाड़ा कोनी नहीं, जो मेरे से बलवान कोई नहीं है। एको दिसो श्री कृष्ण चक्रवर्ती विहालिये विजय के लिए। एक दिन श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज घूमने के लिए निकले। सरिसा भीमसेन वसे, साथ में उनके भीमसेन थे। तब एक तले देखिले, तो उन्होंने एक तालाब देखा। तेथ कमले होती, उस तालाब में कमल के फूल थे। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, भीमसेना ये कमले तोड़ो नहीं आना। भीमसेन जी यह कमल तोड़ के ले आओ। भीमसेन हो काजी मनोनी तोड़ा व्या रिगाला। भीमसेन ठीक है महाराज कहकर वो कमल तोड़ने के लिए तालाब में गए। तब पानी आंतु कासा विसु जाला, बुड़त बुड़त बाहरी निकाला। तो पानी के अंदर वो ऐसा डगमगा गए तो डूबते डूबते बचकर बाहर निकल आए। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, हे काई भीमसेना, तू ऐसना वीरू आणि कुंभ करना चाहिए तीसरी है ठीकरी ऐसी बुड़ाला सी कासा विष जाला सी। वहां कहते हैं ये क्या भीमसेन, तो इतना बलवान वीर बलशाली और कुंभकर्ण की तीसरी है ठीकरी में डूब गया। क्या कहते हैं, इतना बलवान तू है और तू गिर गया। ठीकरी यानी टुकड़ा, उत्तरार्ध 34 है। हाँ, ठीकरी यानी तीसरे हिस्से में डूब गया। ये तो ये कुंभकर्ण का तीसरा हिस्सा है अभी, तो उसमें डूब गया। बुड़ाला सी डूब गया, कासा विष जाला सी, तू तो परेशान हो गया एकदम। है कासा विष हो गया। कासा विष का मतलब मैं ढूंढ रहा हूं। कासा विष का मतलब है, हाँ, कांस्य कासा विष नहीं ये शब्द यहां पर। परेशान हो गया तो उसके अंदर। तो तेने मणितले, भीम जी कहते हैं, हे काई जी यह क्या है। हे महातले, यह तो छोटा सा तालाब नहीं, बहुत बड़ा तालाब है। अशोभ पानी यानी इतना पानी है कि वो खत्म ही नहीं हो सकता। अशोभ्य उदक का दुष्ट आता है ना, वो तट पे बैठे हुए दृष्टांत आते हैं। अशोभ्य उदक यानी इतना पानी है कि इसका तल हमें नहीं मिलता। माँ ठीकरी कैसी, ये हिस्सा कैसा, टुकड़ा कैसा है ये तो। मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती जवली बीजे के ले, तो श्री कृष्ण चक्र महाराज नजदीक गए। श्री चरनी चेनी अंगूठे नी उल्थोनी एरी कड़े घात ले। श्री चरण के अंगूठे से उन्होंने उल्थोनी यानी उल्टा कर एक तरफ किया। जैसे हम रखते हैं बर्तन पड़ा आता है तब उसको उल्टा देते हैं, उल्था देते हैं ना, कहते पानी उल्टा दो, उलथ, उससे सारा पानी बह जाता है। जैसे हमारे पास घर में बर्तन होते हैं, ताट वगैरह चिमची वगैरह, तो उसमें पानी गिरा देते हैं। उन्होंने अंगूठे से उसको एक तरफ कर दिया तो उदक निगोनी गेले, और सारा पानी चले गया, बह गया। आनी तो उगा जी ठेला, और वो चुपचाप देखते रहे। बलराम जी, ओ भीमसेन जी, बाप रे, मैं तो डूब रहा था, श्री कृष्ण महाराज ने पैर के अंगूठे से ही इसको उल्टा दिया और पानी खत्म हो गया। मैं तो कह रहा था इतना गहरा तालाब है ये, तो ये क्या हानि क्या है। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, भीमसेना, भीमसेन जी, हे कुंभ करना चाहिए माथा ची तीसरी ठिकरी। यह कुंभकर्ण के माथे का तीसरा हिस्सा है। ये माथा जो होता है ना, इसका 3 हिस्से कर लो तो तीसरा हिस्सा है, इसमें तुम डूब रहे थे।
माथे के तीसरे स्तर में इतना बलवान भीमसेन डूब रहा है। वो बाहर कहता है मैं तो मर जाऊंगा, इसमें डूब जाऊंगा। हे कुंभकर्ण चाहिए माथा चा, तीसरी ठीकरी तीसरा टुकड़ा है। मागा ऐसने वीर होतेगा। पिछले, अभी वो कुंभकर्ण तो राम त्रेता युग के है ना, और ये द्वापर युग के आखिरी के हैं। कहते हैं पिछले युग में इतने इतने बड़े वीर होते थे, त्रेता युग में। भीमसेन ने मणितले, जी जी अच्छा महाराज, इतने इतने बड़े वीर भी इस धरती पर हैं, इतने इतने बड़े हैं कि मैं उनके माथे के तीसरे हिस्से में डूब रहा हूँ। मग त्याचा गर्व गेला, फिर उसका जो अभिमान था वो चला गया। यानी अब आप हिसाब लगाओ कि युग धर्म में जो आता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो पहले युगों में बहुत बड़ा होता था। अभी वो पीछे बलराम, उसकी बीवी पत्नी, उनकी वाइफ के बारे में आया, बलिभद्र जी का, वो इतनी लंबी थी और बलराम जी इतने छोटे थे उस हाइट के मुताबिक। तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य दिखती है कि पिछले युगों में यानी त्रेता युग में मनुष्य की हाइट बहुत लंबी होती थी। अगर वो कुंभकर्ण त्रेता के शुरू में हुए और ये आखिर में हुए तो 16 और 8 24 लाख साल, लगभग 24 लाख साल का समय के दौरान मनुष्य की आयु इतनी कम हो रही है। और अभी कलयुग में 5000 साल हुए तो अभी 7-8-9 फुट के लोग होते थे, अब 5.5-6 के ही होते हैं। तो आगे चलकर और छोटे छोटी हाइट कम होती जाएगी। बट ये लंबे समय के दौरान हमें पता चलता है, थोड़े समय में ज़्यादा पता नहीं चलता। टाइमलाइन जब लंबी हो जाती है तब हमें मालूम चलता है कि डिफरेंस क्या है। एक दिन में या एक घंटे में या एक जन्म में हमें समझ नहीं आता। तो ऐसा है, धरती के ऊपर इतने इतने बलवान और वीर हो चुके हैं कि हमें गर्व नहीं करना चाहिए। महाराज ने कहा है बहुरत्न वसुंधरा, ये वसुंधरा जो है हमारी बगीची है जो कृष्ण भगवान का, ये धरती बनाई है जो ईश्वर ने, इसने बहुत रत्न है। वसुंधरा यानी परमेश्वर द्वारा बनाई गई ये पृथ्वी, उसके अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के रत्न हैं। इसलिए किसी को किसी चीज़ का गर्व अभिमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लीला नंबर 34 समाप्त होती है। अब लेते हैं लीला नंबर 35, 6-8 लाइनों की है। मदन दर्प हरण अनुवाद। मदन के दर्प हरण यानी गर्व का हरण करने का अनुवाद। एको दिशु सर्वज्ञ मणितले, लीला नंबर 35। एको दिशु सर्वज्ञ मणितले, एक दिन सर्वश्री चक्रधर महाराज कहते हैं मदनासी आपल्या बरवे पनाचा गर्व होता। मदन नाम की जो देवता है उसको अपने सुंदर होने का बहुत गर्व था। ते एको दिशु श्री कृष्ण चक्रवर्ती ऐसे उबे अस्ति। तो एक दिन श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ऐसे जस्ट खड़े हुए थे बाहर। मदनो ऐसा अंतरिक्षु जातु होता, वो मदन जो देवता थे ऊपर अंतरिक्ष में जा रहे थे। तब तेने श्री कृष्ण चक्रवर्ती से लावण्य बरवेपन देखिले आणि आड़ पड़िला। वह श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज के सुंदरता को, तेज को, लावण्य यानी तेज, चेहरे पे जो तेज होता है उसकी बात को कहते हैं लावण्य। ठीक है, आप आजकल वो लगाते हो ना, क्या बोलते हो, चेहरे पे क्रीम व्रीम लगाते हो, शाइनिंग जिसको बोलते हो आप, चेहरे पे फेस शाइन हो जाता है थोड़ी देर के लिए, 2-4 घंटे के लिए। आप तो क्रीम में शरीर में लगाते हो आजकल, हैं, फेस पैक, ग्लो सॉरी कहते हैं ना ग्लो, फेस पे ग्लो बहुत है, इंग्लिश वर्ड है। तो वो फेस पे इतना ग्लो था, आज की डेट में ग्लो बोलेंगे तो तब लावण्य शब्द है उसके लिए। इतना तेज था उनके चेहरे पर, पूरी बॉडी पे ही होता है, चेहरे पे नहीं तो पूरी बॉडी में होता है अक्सर। लावण्य बरवेपन देखी ले, लावण्य और सुंदरता देखी, और आड़ पड़िला यानी पास में आकर उनके पास खड़ा हो गया। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले मागा प्रसन्न जालो, मांगो मैं प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तेने मणितले, उसने कहा मदन देवता ने, जी ऐसा जो तू बरवा तरी मज तुझा जांगोवा हुआ वा।
कहते हैं ऐसे जो तुम सुंदर हो, तरी मज तुझा जांगोवा हुआ, तो मैं आपकी जांग से पैदा हूँ, उत्पन्न हूँ। आप इतने सुंदर हो कि मैं आपके यहाँ जन्म लेना चाहता हूँ। राया चाहिए जांगिए मांडिए चाहे झाला की, कहते हैं किसका पुत्र है, किसकी जंगा से पैदा हुआ है। जंगा ठोकते ना, मेरे में ताकत है, तो मुझे आपकी जंगा से यानी आपकी ताकत से पैदा होना, एक मुहावरा एक प्रकार से। किसका बेटा है जी ये, पूछते ना लोग, किसका बच्चा है ये, कौन ऐसा वीर है, बाप है इसका जैसे पुत्र को पैदा किया। तो कहते हैं वो माँ बाप का नाम बच्चों से होता है या बच्चों का नाम माँ बाप से होता है, वो सब देखते हैं दुनिया वाले। किनका शिष्य है, हाँ धर्म में कहते हैं किनका शिष्य है ये, तो किनका बच्चा है इतना होनहार है। तो ये सब बातें चलती थी। तो वो मदन क्या कहते हैं, देवता ऐसा जो तू बरवा तरी मज तुझा जांगोवा हुआ, ऐसे जो आप सुंदर हो तो मुझे आपकी जांग चाहिए, यानी मुझे आपकी गोद में भी खेलना है, ये भी हो सकता है। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले होइल हो, ठीक है होगा, मग तो कामो मदन रुक्मणी सी प्रद्युम्न होनी जमला। फिर वो रुक्मणी के यहाँ, रुक्मणी माता के यहाँ प्रद्युम्न पुत्र होकर पैदा हुआ, यानी काम नाम की जो देवता है, मदन नाम की जो देवता है, वो उनके यहाँ पर पुत्र होकर पैदा हुए वरदान से। किनके, रुक्मिणी माता और कृष्ण भगवान की संतान बनी वो। यातेची काम अवतारू मनोनी गोसावी प्रकरण वशे सांगितले, और इसे ही काम अवतार कहते हैं। काम कहते हैं ना, काम देवता, काम की देवता, सुंदरता की देवता, मदन उसका नाम है, इसको ही काम अवतार कहते हैं, ऐसा प्रकरण वश महाराज ने बताया, श्री चक्र स्वामी महाराज ने। तो काम अवतार जो होता है, जब सब दुनिया में चलता है सुंदरता का बाजार, सब सुंदरता के पीछे भागते हैं, देह की सुंदरता, तो ये सब उसकी देवता है, मदन देवता जो सबसे सुंदर है देवताओं में। लेकिन श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को देखकर और उनकी सुंदरता को देखकर कहा कि मैं आपका पुत्र होना चाहता हूँ। कहते हैं भाई, द्वापरी श्री कृष्ण चक्रवर्ती बरवे, त्रेती सीता बरवी, कलयुगी है बरवे। त्रेता युग में सीता सुंदर थी, द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान सबसे सुंदर थे, और कल युग में हम सबसे सुंदर हैं, ऐसा श्री चक्रधर महाराज कहते हैं। हम ऐसे श्री चक्रधर महाराज को जब देखेंगे तो हम समझ आएंगे, हमें समझ आएगी कि वो कितने सुंदर थे, पर हमने देखा नहीं, और हमारे पास एक भी उनकी पिक नहीं है, फ़ोटो नहीं है। अगर फ़ोटो भी होती तो हम उसे जज कर सकते थे। उस ज़माने में कैमराज नहीं होते थे, पेंटिंग्स भी नहीं होती होंगी, पत्थरों पर जो छेनी से ज़रूर बनाते होंगे। तो कहते हैं कल युग में कोई सुंदर है तो श्री चक्रधर स्वामी सबसे सुंदर हैं। मिस्टर यूनिवर्स वो निकालते हैं ना, मिस यूनिवर्स मिस्टर, तो श्री चक्रधर महाराज समझ सबसे सुंदर पृथ्वी पर हैं कलयुग के अंदर। अब हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उन्हें देखा नहीं, दर्शन नहीं किए। अगर उनको देखेंगे तो उनको देखते ही रह जाएंगे। ऐसी बातें हैं ईश्वर अवतारों की, जिसका वो लीलाओं को कोई जान नहीं सकता। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। वीडियो नंबर 22, लीला नंबर 34-35 यहाँ संपूर्ण होती है। जय श्री चक्रधर स्वामी।